नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं का फाइनल रिजल्ट 28 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया। ये अंतिम परीक्षा था बीपीएससी का, जिसमें ऑप्शनल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। आपको बता दें कि ऑप्शनल 67वीं के बाद से जो है वो केवल कंपलसरी हो गया है, उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। लेकिन 67वीं तक ऑप्शनल की भूमिका थी। ऑप्शनल के मार्क्स फाइनल जो रिजल्ट बनता है उसमें जोड़े जा रहे थे और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ऑप्शनल की 67वीं तक रही। बीपीएससी में हमेशा ये देखा गया है कि हर एक साल कोई सब्जेक्ट बूम करता है और कुछ सब्जेक्ट जो है धराशायी हो जाते हैं। ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है और इसको लेकर छात्र हमेशा विरोध करते रहे हैं। और बता दें आपको कि 67वीं में भी ऐसे होने के आरोप छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब से रिजल्ट आया है तब से लेकर अभी तक लगभग 2 दर्जन से अधिक कैंडिडेट्स का फोन आ गया और एक ही सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। उनका कहना है कि लगभग 400 के आसपास, जो छात्रों के द्वारा हमें सूचनाएं दी जा रही हैं कि 400 के आसपास कैंडिडेट्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से मेंस दिया था 67वीं का। लेकिन फाइनल रिजल्ट जो छात्र बता रहे हैं, जो बहुत सारे लगभग जितने फोन किए उनका यही कहना था कि एक भी इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिजल्ट 67वीं में नहीं हुआ है। वही देखें, सोशियोलॉजी एक आम सब्जेक्ट होता था, लेकिन इस बार सोशियोलॉजी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप टॉप 10 में देख ले, 3-4 कैंडिडेट जो हैं वो सोशियोलॉजी से जो हैं वो अच्छा रैंक प्राप्त किए हैं, अच्छा अंक उनको मिला है। लेकिन कैंडिडेट्स का कहना है कि आखिर जिस समस्या से हम परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। से जूझ रहे थे कि बीपीएससी में हर एक साल ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बूम कर जाएगा, कोई सब्जेक्ट जो है कितना भी अच्छा लिखो उसमें अंक नहीं आएगा। वो 67वीं में भी समस्या रहा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिजल्ट नहीं हुए। छात्रों का कहना है कि जब ऑप्शनल था तो स्केलिंग जरूर करना चाहिए था। स्केलिंग के बिना नाइंसाफी हो जाती है। अगर पहले भी देखें, हम 64वीं 65वीं को देखें तो मैथमेटिक्स के रिजल्ट काफी अच्छे थे। मैथमेटिक्स में आपको बता दें कि 400 में 380, 390 अंक प्राप्त हुए और इसके कारण 64वीं में 65वीं में टॉप 10 में ज्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के मैथ वाले ही कैंडिडेट रहे। आपको बताएं, हम बीपीएससी में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं जो मैंने देखा। 48वीं से 52वीं मैंने पहला परीक्षा दिया था। उस समय अंडर एज था, डीएसपी और 2-3 पद के लिए मैं एलिजिबल था। उस साल उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस हुआ करता था। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस का कोई तैयारी नहीं कर रखा था। बस कैसे जैसे तैसे, चूंकि रिजल्ट आ गया था और एकाएक 20 दिन पहले, मेंस से 20 दिन पहले ये नोटिस आया कि इतने तारीख से आपका मेंस लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस मेरा पेपर बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया था और उस समय 200 नंबर के ऑप्शनल हुआ करते थे, 400 अंक। और मैं आपको बताऊं कि मेरे अंक जो थे 48वीं से 52वीं में लगभग 270 के आसपास थे। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आखिर मैंने क्या लिख दिया 8-10 दिनों की तैयारी में कि 400 में 270 अंक मिल गया। और यही कारण रहा कि मैं आगे भी पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू रखा। और अगली बार 2-3 बार जब हुआ, पॉलिटिकल साइंस से मैंने पूरी तैयारी करके परीक्षा को दिया। देखिए ये उतार चढ़ाव कैसा होता है कि 200 से अधिक अंक नहीं आ पाया। पूरी तैयारी के साथ 200 से अंक अधिक नहीं आ पाया और वही दूसरे सब्जेक्ट जो है वो बूम करते रहे। 48वीं से 52वीं की बात बताएं, उस साल जो भी लोग फिलॉसफी लिए हुए थे उनका काफी अच्छा रिजल्ट रहा। 300 प्लस ज्यादातर लोगों को अंक उसमें आए थे। लेकिन उसके बाद से फिलॉसफी का परफॉर्मेंस आज तक अच्छा नहीं हो पाया। हमेशा होता था, ज्योग्राफी कभी हिट कर रहा है तो और सब्जेक्ट फेल कर रहे हैं, कभी हिंदी हिट कर रहा है तो और सब्जेक्ट फेल कर रहे हैं। इस बार बता दें आपको हम कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कैंडिडेट का यही कहना है कि हमारा रिजल्ट एक भी नहीं हुआ है, जबकि 400 कैंडिडेट ने मेंस लिखा था।
कई छात्र ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हमने पीछे इंटरव्यू भी दिया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही दिया था, लेकिन इस बार हम मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मलाल है, कैंडिडेट्स में दुख है कि स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन जो है वो आखिर क्यों नहीं किया गया। पहले भी बातें आई थी, पहले भी बातें उठी थी कि जब मैथमेटिक्स को 64वीं 65वीं में अच्छे अंक मिले थे तो उस समय भी ये स्केलिंग की बातें आई थी कि ये आयोग को स्केलिंग करना चाहिए। हालांकि बता दें कि अब जो है वो ऑप्शनल का खेल ही खत्म कर दिया गया, बस एक क्वालिफाइंग पेपर के रूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन 67वीं में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिजल्ट ना होना ये बहुत सारे छात्रों के लिए काफी दुख की बात है, काफी हताश हैं, परेशान हैं, और उनका यही कहना है कि स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन नहीं करने के शिकार हम हुए और हमारा एक अच्छा मौका, जिसमें सीट काफी ज्यादा था, 802 सीट थे, अच्छे अच्छे पद थे, उसमें उनका चयन नहीं हो पाया। तो आगे तो अब हम स्केलिंग की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अब लफड़ा ही खत्म हो गया। ऑप्शनल को ही अब क्या कहा जाए, उसका जो है वो कंपलसरी कर दिया, उसका मायने नहीं रहता है, बस क्वालिफाई करना है, उसका अंक भी आपको नहीं जुटेगा। लेकिन मलाल जो है वो छात्रों में है और काफी परेशान, हताश हैं, और उनका यही कहना है कि आयोग को स्केलिंग जरूर करना चाहिए था ताकि हमें भी मौका मिल सकता था। और बीपीएससी में जो ये कोई सब्जेक्ट गुम करना, कोई सब्जेक्ट डाउन हो जाना, इसके शिकार बहुत सारे योग्य कैंडिडेट भी बन जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।